हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार जो बेल्ट्रॉन टॉपर हूं 2019 बैच से और अभी सरकारी विभाग में कार्यरत हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, बेल्ट्रॉन के बारे में बहुत सी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, जैसे आपकी जॉब परमानेंट होगी या नहीं, सरकारी ऑफिस में कार्य कैसे कैसे करना पड़ता है, क्या क्या कार्य होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर कार्य होता है इत्यादि बहुत सी जानकारी जो शायद एक वीडियो में संभव नहीं है। इसलिए पहले तो आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो पूरा देखिए ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करें ताकि उन सबको सहायता मिल सके जो जॉब के लिए परेशानी से गुजर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है जिनके जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, रिजल्ट के बाद पैनल में नाम आने के बाद भी सरकारी ऑफिस में ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं, क्या यह परमानेंट जॉब है, क्या सभी की ज्वाइनिंग एक साथ होगी, फेल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है, और आगे कोई अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं। सीबीटी में कैटेगरी वाइज जो न्यूनतम मार्क्स निर्धारित है उसके अनुसार वे सभी अभ्यर्थी सीबीटी में पास होंगे जिन्होंने अपनी कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम मार्क्स हासिल कर लिया है। 60 प्रश्न दिए गए थे, उनमें 30 प्रश्नों के उत्तर देने वाले सभी अभ्यर्थी सीबीटी में पास होंगे, जैसा कि वर्ष 2019 की परीक्षा में हुआ था। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पैनल में उन्हीं के नाम आएंगे जो टंकन में भी क्वालिफाई हो। टंकन दक्षता की जांच हो जाने के बाद 100 बिंदु रोस्टर के अनुसार पैनल बनाया जाता है और यह कुछ दिनों में तैयार होते ही ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, रिजल्ट के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ज्वाइनिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर, वैसा नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो। दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने फी पे किया था उसका स्लिप आपके पास होगा, उस स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप वो स्लिप कहीं मिस कर रहे हैं तो उसको ध्यान से खोज लीजिए और डॉक्यूमेंट सारे एक जगह कर लीजिए। तो वो पेड स्लिप जो आपने बैंक में पे किया होगा, आपको स्लिप मिला होगा स्टैंप लगा करके, वो स्लिप चाहिए। और एडमिट कार्ड, सीबीटी का एडमिट कार्ड जो होगा आपका, उसको भी संभाल के एक जगह रख लीजिए। अगला डॉक्यूमेंट आपका जाति आवासीय आय, एससी एसटी ओबीसी जिस कैटेगरी में हो जो आपका अप्लीकेबल है उसके अनुसार जाति आवासीय आय और एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट आपको इकट्ठा कर लेना है। मैट्रिक और इंटर सर्टिफिकेट ये आपको इकट्ठा करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट जो हमने बताए वे सारे डॉक्यूमेंट एक जगह कर लीजिए। दोस्तों, कईयों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जिसमें ज्वाइन करके आप 10 से 15 दिनों में घर बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट करें, आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। रिजल्ट के बाद पैनल में नाम आने के बाद भी ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं? इसके आंसर हाँ भी है और नहीं भी, लेकिन नहीं को हाँ में बदला जा सकता है क्योंकि अब इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दिक्कतों को दूर कर ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका उत्तरदायी है। और आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे एनर्जी मिलेगी जिससे मैं आपको ज्वाइनिंग तक साथ देता रहूँगा। चलिए देखते हैं कैसे ज्वाइनिंग मिलेगी और किसकी कमी रहने पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का उपक्रम है जो समय समय पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल इत्यादि पोस्ट पर भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से करती है।
परीक्षा पास होने के बाद किसी भी सरकारी विभाग में संबंधित पदों पर रिक्विजिशन यानी अधियाचना के आलोक में अपने पैनल से ही अभ्यर्थियों को वहां ज्वाइनिंग के लिए भेजती है। जिस सरकारी विभाग में आपको बेल्ट्रॉन भेजती है वहां आपका परफॉर्मेंस ठीक है तो वहां 60 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर साल पेमेंट में 10% की वृद्धि भी अपने आप हो जाती है। लेकिन आपको यदि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है ठीक, तो आप वहाँ नहीं पाएंगे टिक। जी हाँ, नॉलेज ठीक नहीं है तो आप टिक नहीं पाएंगे। फिर भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं हूँ आपके साथ पूरी ज्वाइनिंग तक, और ज्वाइनिंग के बाद भी जहाँ ज़रूरत हो आपका साथ देता रहूँगा। चाहे वो एक्सेल का फार्मूला हो, MS वर्ड, पावर पॉइंट, पूरा एक्सेल से लेकर सभी एप्लीकेशन जो किसी ऑफिस में कार्य करने के लिए आवश्यक है, मैं खेल ही खेल में सिखा दूंगा। सरकारी ऑफिस में किस प्रकार से लेटर, नोटिंग, कार्यालय आदेश, पीत पत्र आदि तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार एक्सेल पर डाटा तैयार किए जाते हैं, सब बताएंगे। लेकिन ये सब एक वीडियो में संभव नहीं है, इसके लिए कई सारे वीडियो आपके लिए हम इस चैनल पर लाएंगे। मैं आपको उस लायक बना दूंगा कि एक बार में ज्वाइनिंग होगी। फटाफट कुछ प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। अगला प्रश्न है, क्या परमानेंट जॉब है? देखिए, अगर आपका नॉलेज ठीक है तो जॉब आपका 60 वर्षों तक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी ऑफिस में कोई योजना समाप्त हो जाती है या काम कम रहता है तो वहाँ से आपको वापस बेल्ट्रॉन ऑफिस भेजा जा सकता है। फिर किसी दूसरे विभाग से रिक्विजिशन आने पर आपको वहाँ भेजा जाएगा। इस तरह से आप संविदा पर ही 60 वर्षों तक कार्य करते रह सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा यह है कि 3 साल बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्य करने के बाद यदि कोई डायरेक्ट सरकारी भर्ती निकलती है तो उसमें आपको कुछ कोटा, कुछ रिजर्वेशन मिलता है, एक प्लस पॉइंट बनता है जो आसानी से वहाँ सरकारी नौकरी दिलाने में सहायता करेगा। जो कोई गरीब परिवार से है, जो कोई बड़ा टेक्निकल कोर्स करने में समर्थ नहीं है, या फिर कहें कि जिन्हें नौकरी की सख्त ज़रूरत है, उनके लिए बेल्ट्रॉन बेस्ट ऑप्शन है और यह परमानेंट की तरह ही है। अब अगला प्रश्न है, क्या सभी की ज्वाइनिंग एक साथ होगी? तो नहीं, इसमें रिक्विजिशन के हिसाब से कभी 1 तो कभी 10 की भी ज्वाइनिंग की जा सकती है। अगला सवाल है, फेल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या? भाई, पहले ऐसा होता था कि जो अभ्यर्थी CBT में पास हैं और टाइपिंग में फेल, तो उन्हें आगे चलकर एक मौका दिया जाता था टाइपिंग क्वालिफाई करने का। लेकिन वर्ष 2019 से ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी निराश व हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ। हम कोशिश करेंगे बिना परेशानी के आपकी सभी परेशानी दूर हो जाए। धन्यवाद।